आगे चलकर जिसे हिंदू धर्म का संरक्षक छत्रपति होना था, उसके शैशव में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। कठिनाइयाँ जीवन का निर्माण करती हैं और शिवाजी का बाल्यकाल बहुत कठिनाइयों में बीता था। शिवनेर के किले में सन 1630 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में सामंत थे। बीजापुर के नवाब की ओर से, जबकि शाहजी अहमदनगर की लड़ाई में फंसे थे, मालदार खान ने दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए बालक शिवाजी तथा उनकी माता जीजाबाई को सिंहगढ़ के किले में बंदी करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका ये दुष्ट प्रयत्न सफल नहीं हो सका। शिवाजी के बचपन के 3 वर्ष अपने जन्मस्थान शिवनेर के किले में ही बीते। इसके बाद जीजाबाई को शत्रुओं के भय से अपने बालक के साथ एक किले से दूसरे किले में बराबर भागते रहना पड़ा, किंतु इस कठिन परिस्थितियों में भी उस वीर माता ने अपने पुत्र की सैनिक शिक्षा में त्रुटि नहीं आने दी। माता जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा पुराणों की वीर गाथाएँ सुनाया करती थी। नारो, त्रिमल, हनुमंत तथा गोमाजी नामक शिवाजी के शिक्षक थे और शिवाजी के संरक्षक थे प्रचंड वीर दादाजी कोंडदेव। इस शिक्षा का परिणाम ये हुआ कि बालक शिवाजी बहुत छोटी अवस्था में ही निर्भीक और अदम्य हो गए। जन्मजात सूर मावली बालकों की टोली बनाकर वे उनका नेतृत्व करते थे और युद्ध के खेल खेला करते थे। उन्होंने बचपन में ही विधर्मियों से हिंदू धर्म, देव मंदिर और गौओं की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर दरबार का कृपा पात्र बने। शिवाजी जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरबार में ले गए। पिता ने सोचा था कि दरबार की साज सज्जा, रोब-दाब, हाथी घोड़े आदि देखकर बालक रोब में आएगा और दरबार की ओर आकर्षित होगा, किंतु शिवाजी तो बिना किसी ओर देखे, बिना किसी ओर ध्यान दिए पिता के साथ ऐसे चलते गए जैसे साधारण मार्ग पर जा रहे हों। नवाब के सामने पहुंचकर पिता ने शिवाजी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बादशाह को सलाम करो। बालक ने मुड़कर पिता की ओर देखा और बोला, बादशाह मेरे राजा नहीं हैं, मैं इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। दरबार में सनसनी फैल गई। नवाब बालक की ओर घूर कर देखने लगा, किंतु शिवाजी ने नेत्र नहीं झुकाए। शाहजी ने सहमते हुए प्रार्थना की, शहंशाह क्षमा करें, ये अभी बहुत नादान है। उन्होंने पुत्र को घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक ने पीठ फेरी और निर्भीकतापूर्वक दरबार से चला आया। घर लौटकर शाहजी ने जब पुत्र को उसकी धृष्टता के लिए डांटा तब पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी आप मुझे वहाँ क्यों ले गए थे? आप तो जानते ही हैं कि मेरा मस्तक तुलजा भवानी और आपको छोड़कर और किसी के सामने नहीं झुक सकता। शाहजी चुप हो गए। इस घटना के 4 वर्ष बाद की घटना है। उस समय शिवाजी की अवस्था 12 वर्ष की थी। एक दिन बालक शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कसाई एक गाय को रस्सी से बांधे हुए लिए जा रहा है। गाय आगे नहीं जाना चाहती और इधर उधर कातर नेत्रों से देख रही है। कसाई बार बार उसे डंडे से पीट रहा है। इधर उधर दुकानों पर जो हिंदू हैं वे मस्तक झुकाए यह सब देख रहे हैं। उनमें इतना साहस नहीं कि कुछ कर सकें। मुसलमानी राज्य में रहकर वे कुछ बोलें तो पता नहीं क्या हो, लेकिन लोगों की दृष्टि आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। जब बालक शिवा की तलवार म्यान से निकलकर चमकी, वे कूदकर कसाई के पास पहुँचे और उन्होंने गाय की रस्सी काट दी। गाय एक और भाग गई। कसाई कुछ बोले इससे पहले ही उसका सिर धड़ से काट कर भूमि पर लुढ़का दिया गया। समाचार दरबार में पहुंचा। नवाब ने क्रोध से लाल होकर कहा शाहजी से, तुम्हारा पुत्र बड़ा बद्रवी जान पड़ता है शाहजी, तुम उसे बीजापुर से बाहर कहीं भेज दो। शाहजी ने आज्ञा स्वीकार कर ली। शिवाजी अपनी माता के पास भेज दिए गए, लेकिन अंत में एक दिन वह भी आया जब बीजापुर नवाब ने स्वतंत्र हिंदू सम्राट के नाते शिवाजी को अपने राज्य में निमंत्रित किया। और जब शिवाजी हाथी पर सवार होकर बीजापुर के मार्ग से होते हुए दरबार में पहुँचे, तब नवाब ने आगे आकर उनका स्वागत किया और उनके सामने अपना मस्तक झुकाया। धन्य है छत्रपति शिवाजी।
धन्य है उनकी निर्माता वीरांगना जीजाबाई। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।